दिल्ली के इतिहास में ना कुछ दिन ऐसे हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम बात करने वाले हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुई उसी त्रासदी के बारे में। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि सच कहूं तो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। हुआ ये कि एक सुबह दिल्ली की रोजमर्रा की भागदौड़ एक जोरदार धमाके की आवाज से थम गई। ये कोई मामूली धमाका नहीं था, ये कार ब्लास्ट था। एक ऐसा जख्म जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देनी थी। और इस धमाके की जो सबसे तकलीफदेह सच्चाई थी वो थी इसके आंकड़े। 13 जानें चली गई। सोचिए, 13 जिंदगियां, 13 कहानियां जो बस एक पल में हमेशा के लिए खामोश हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जान गंवाने वालों के अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब हर घायल के पीछे एक पूरा परिवार होता है जिसकी दुनिया उस एक पल में उजड़ सी जाती है। ये उस धमाके के असर का एक और सबूत था। तो चलिए अब जरा इस धमाके को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सब आखिर हुआ कैसे, कहाँ हुआ और इसने इतनी बड़ी तबाही कैसे मचाई? ये हमला हुआ था दिल्ली के बिल्कुल दिल में, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। अब ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक ऐतिहासिक लैंडमार्क है और एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट हब भी। मतलब यहाँ रोज हजारों लोगों की भीड़ होती है। तो जाहिर है हमलावरों ने ये जगह बहुत सोच समझकर चुनी थी, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। अच्छा, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि कार ब्लास्ट असल में होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा हमला है जिसमें किसी गाड़ी के अंदर विस्फोटक यानी आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, रख के उसमें धमाका कर दिया जाता है। धमाके के ठीक बाद का जो मंजर था वो बहुत भयानक था। हर तरफ धुआं, लोगों की चीख पुकार और अफरा तफरी। ऐसे में हमारे बचाव दलों ने, हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने कैसे काम किया, चलिए देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए जरा, ये हमारे इमरजेंसी सर्विसेज की तेजी को दिखाती है। सोचकर देखिए, धमाके के सिर्फ 5 मिनट के अंदर पहली टीम वहां पहुंच गई थी। अगले आधे घंटे में घायलों को वहां से निकाला जा रहा था और 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे इलाके को सिक्योर कर लिया गया था। मतलब उस भयानक अफरा तफरी के बीच व्यवस्था बनाने की ये एक जबरदस्त कोशिश थी। देखिए, किसी भी त्रासदी की सबसे बड़ी कीमत इंसानी जिंदगियों से ही चुकाई जाती है। तो एक पल के लिए उन लोगों को याद करते हैं जिनकी जिंदगी इस हमले में चली गई। जैसा कि हमने शुरू में बात की, आधिकारिक तौर पर 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं, वो परिवार हैं जो इस हादसे के बाद हमेशा के लिए बदल गए। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई थीं, उनके शब्द आज भी वैसे ही गूंजते हैं। एक विनाशकारी कार धमाका, 13 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। इन चंद शब्दों ने उस दिन की पूरी भयावहता को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया। जब शुरुआती अफरा तफरी थोड़ी कम हुई तो सवाल उठने लगे, कौन था इसके पीछे, क्यों किया गया ये हमला? तो अब हम उस जांच की बात करेंगे जो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए शुरू हुई थी। उस वक्त हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर इस वहशी हमले के लिए जिम्मेदार कौन था। अधिकारियों ने बिना देर किए एक बहुत बड़ी और गहरी जांच शुरू कर दी। फोरेंसिक टीमें सबूत जुटा रही थीं, इंटेलिजेंस एजेंसियां कड़ियां जोड़ रही थीं। सबका बस एक ही मकसद था, दोषियों को पकड़कर सजा दिलवाना। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, कोई भी शहर इतने गहरे जख्म से उभरता कैसे है? इसका जवाब देखिए आसान नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें वक्त लगता है, पर सबसे ज्यादा जरूरी होती है एकजुटता और यह संकल्प कि हम इसे कभी भूलेंगे नहीं। लाल किले की ये त्रासदी हमें हमेशा याद दिलाती है कि शांति कितनी कीमती चीज है।